Good morning, second year class. We were studying about ecosystem in the previous lectures, and we have studied most of the and we have covered most of the topics in ecosystem. For example, definition of ecosystems, energy flow in the ecosystem, ecological pyramids, 10% law, trophic levels, biodiversity. So we have covered most of the aspects of the ecosystems. Now today we will study or discuss about the ecosystem based adaptation. What do you mean by ecosystem based adaptation? ये क्या होता है, इसका ecosystem में क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे. So ecosystem based adaptation encompasses a broad set of approaches to adapt to climate change. कि देखिए समय समय पे क्लाइमेट चेंज होता रहता है और इसका इफेक्ट हर तरह के इकोसिस्टम पे पड़ता है. तो उस क्लाइमेट चेंज से हम अपने आप को कैसे अडाप्ट कर लें, उस कंडीशन में कैसे ढालें, वहाँ की जो फ्लोरा है, फैना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो वहाँ के लोग हैं अगल बगल, वो कैसे अडाप्ट करें, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन. तो दे इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर सर्विसेज. तो इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन में होता है कि इकोसिस्टम को हम कैसे मैनेज करें, उसकी सर्विसेज को हम कैसे यूज़ करें कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ज़्यादा इम्पैक्ट न डाल पाए. दे ऑल इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर सर्विसेज टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज टू द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो इसमें बहुत से बीच बीच में कन्वेंशंस भी होते हैं, इंटरनेशनली भी होते हैं, कि इसमें मतलब इसमें कई कंट्रीज कन्वेंशन करती है कि आखिर कैसे इम्पैक्ट्स, हार्मफुल इम्पैक्ट से बचा जा सके क्लाइमेट चेंज के. तो एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो डिफाइन की थी इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन को कैसे डिफाइन किया जाए. तो ये इन्होंने डिफाइन किया था द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ एन ओवरऑल एडाप्टेशन स्ट्रेटजी टू हेल्प पीपल टू अडेप्ट टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो उन्होंने ये कन्वेंशन जो हुआ था बायोलॉजिकल, उन्होंने इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट को डिफाइन किया कि हमें बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज को ऐसे यूज़ करना है कि ओवरऑल एडाप्टेशन इसमें हो जाए, ओवरऑल एडाप्टेशन स्ट्रेटजी, ताकि वो लोगों को मदद कर सके कि क्लाइमेट चेंज कंडीशन में वो अपने आप को कैसे अडाप्ट कर सकें, कैसे उसमें ढाल सकें. तो इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट EBA इन्वॉल्व्स द, इसमें कंजर्वेशन मेन आपका आता है. आप पहले कंजर्व करिए कोई भी इकोसिस्टम में, फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट करिए कि ऐसा मैनेज करिए कि आपका जो उसमें रिसोर्स हैं वो कई दिन तक चलें. रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स, मैनग्रोव्स और कोरल रीफ टू रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट हैजार्ड्स इंक्लूडिंग शिफ्टिंग पैटर्न्स और लेवल्स ऑफ रेनफॉल. मतलब अगर आप इसको कंजर्व करेंगे तो आप इस जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या होता है, मेनली हार्मफुल इम्पैक्ट्स होता है जैसे क्लाइमेट हैजार्ड होगा, शिफ्टिंग पैटर्न्स ऑफ रेनफॉल, मतलब कहीं कम रेनफॉल हो रही, कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं समय से पहले हो जा रही है, कहीं समय से बाद हो जा रही है. चेंजेस इन टेम्परेचर, कहीं बहुत ज़्यादा तापमान हो जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहे हैं. तो ये सब हमारे कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हैं जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं. तो उसी से हम लोगों को बचाव करना है, अपने आप को अडॉप्ट करना है. तो इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन इज नीडेड विद इन द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ शेयर्स कॉमन एलिमेंट्स विद अ वाइड वैरायटी ऑफ अदर अप्रोचेस टू बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ सोशल इकोलॉजिकल सिस्टम्स. The concept of ecosystem based management has been promoted through international fora, including the processes of the United Nations Framework Convention on Climate Change. एक कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस का UNFCCC, और एक कन्वेंशन हुआ था जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन. नंबर ऑफ कंट्रीज, इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं. नंबर ऑफ कंट्रीज मेक एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू EBA इन देयर स्ट्रेटेजीज फॉर एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड देयर नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. तो बीच बीच में इस तरह के बहुत से कंट्रीज, इसमें कई समझौते होते हैं, कई कन्वेंशंस होते हैं कि ग्लोबली यानी वर्ल्ड वाइड हम क्लाइमेटिक चेंज के इफेक्ट से कैसे बचें, इकोसिस्टम कैसे मेंटेन करें. नेक्स्ट इसमें हमारा एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम मैनेजमेंट. ये क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं. When natural resource management is applied to whole ecosystem rather than single species, it is termed ecosystem management. अगर हम किसी सिंगल स्पीसीज को छोड़ दें किसी भी इकोसिस्टम में और ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को हम मैनेज करें तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम मैनेजमेंट. तो इसमें कुछ बहुत से सिद्धांत दिए गए. तो इसका जो मुख्य सिद्धांत होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल इज द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. आखिर हम इकोसिस्टम मैनेज क्यों करते हैं? हम इकोसिस्टम को मैनेज इसलिए करते हैं ताकि लंबे समय तक किसी भी इकोसिस्टम में जो वहाँ का गुड्स है
जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वो बना रहे, ख़त्म ना हो, शॉर्टेज ऑफ फूड ना हो, और एंड सर्विसेज बाय द इकोसिस्टम। तो वहाँ की जो फूड एंड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो लंबे समय तक बनी रहे, मेंटेन रहे, इसीलिए हम लोग इकोसिस्टम मैनेजमेंट करते हैं। एज ह्यूमन पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा कंजप्शन ग्रो, जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन मतलब कि लोगों की आबादी बढ़ रही है और उनका जो कंजप्शन है, पर कैपिटा कंजप्शन है, वो भी बढ़ रहा है। सो डू द रिसोर्स डिमांड्स, इसके कारण क्या होता है, रिसोर्स ज़्यादा डिमांड करते हैं और इससे ज़्यादा इकोसिस्टम पे ज़्यादा भार पड़ने लगता है। एंड द इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, और इससे क्या होता है फिर उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमंस फिर इंटरफियर करने लगते हैं, दखलंदाजी करने लगते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, जैसे वहाँ के फॉरेस्ट के जंगलों को काटना है एक्सेट्रा। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस आर बिकमिंग मोर अपेरेंट, इसीलिए एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन एक्शंस ज़्यादा अपेरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। ह्यूमन पॉपुलेशन जब ग्रो करता है तो नीड, डिज़ायर, डिमांड बढ़ती है, तो इसलिए आदमी की जो ह्यूमन की गतिविधियाँ हैं वो भी जंगलों में बढ़ जाती हैं। प्रॉब्लम्स फॉर ऑल इकोसिस्टम इंक्लूड, जैसे और सभी इकोसिस्टम के मुख्य जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, जैसे लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, और बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब पूरी बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखें उसका भी लॉस होता है। These threats can lead to the abrupt transformation of the ecosystem to a gradual disruption of biotic process and degradation of abiotic condition। तो ये जो थ्रेट्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या होता है, पूरे सिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर देता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरे बायोटिक कंपोनेंट को भी, एबायोटिक कंपोनेंट को भी। वंस द ओरिजिनल इकोसिस्टम हैज लॉस्ट इट्स डिफाइनिंग फीचर्स, जैसे तो इट इज कंसीडर्ड कोलैप्स्ड, उसको हम बोलते हैं। सोसाइटी इज इंक्रीजली बिकमिंग अवेयर दैट इकोसिस्टम सर्विसेज आर नॉट ओनली लिमिटेड but also that they are threatened by human activity. The need to better consider long-term ecosystem health and its role in enabling human habitation and economic activities urgent, and global advocacy associated to targets of the sustainable development goal on sustainable ecosystem is growing. The ongoing challenge of prescribing economic value to the nature, for example through biodiversity banking हम कर सकते हैं ecosystem management में, prompting transdisciplinary shifts in how we recognize and manage the environment। social responsibility हमारी क्या हो सकती है, जागरूक हम लोग अवेयर हो सकते हैं, सामाजिक तरह पे जागरूक हो सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, एंड आवर फ्यूचर एज ए स्पीसीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इकोसिस्टम सर्विसेज हम लोग नेक्स्ट टर्न पे